solve some questions based on rounding of a given data. So imagine if we have a question, round off the following numbers up to 3 significant figures. ठीक, हमें कुछ गिवन डाटा रहेगा, हमारे पास कुछ नंबर्स रहेंगे जिनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होनी चाहिए, इस हिसाब से उनको राउंड ऑफ करना है। ऐसा डाटा क्या है हमारे पास? 2.520, नंबर 2 4.645, नंबर 3 20 2.78 and number 4 36.35। ये 4 डाटा हमारे पास है, ऐसा कहना चाहिए कि 4 मेजरमेंट हमारे पास हो सकती हैं जिसको हमें राउंड ऑफ करना है एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डाटा में हमें कुछ ये बताया गया कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मेक श्योर इन द रिजल्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास बचनी चाहिए, फिगर्स हमारे पास बचनी चाहिए। अब ऑब्वियस है, अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करना है तो आप कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करेंगे? लीस्ट वाली या मोस्ट वाली सिग्निफिकेंट फिगर को? ऑब्वियस है, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लूज करेंगे, जितना हो सके मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम रखेंगे वहां पर डाटा में। दैट मीन्स जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमें लेफ्ट टू राइट काउंट करनी चाहिए। जहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाए मैं वहां तक अंडरलाइन कर रहा हूं। सो 2.52 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ यहां तक हो जाएंगे, 4.645 में यहां तक, 22.78 अगेन टिल हियर एंड 36.35 इज हियर। तो यहां पर जो डाटा हमें दिया गया है, इन्हीं में सब में कॉमन बात है कि जो लास्ट डिजिट है उसी को राउंड ऑफ करना है। दैट मीन्स ये जो लास्ट डिजिट है यही हमारी अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट कही जाएगी, राइट? अब फटाफट से हमें सिर्फ इनको राउंड ऑफ के रूल्स के हिसाब से राउंड ऑफ कर लेना है। तो डाउटफुल डिजिट इज 0, इट इज लेस देन 5, सो जस्ट रूल नंबर आई थिंक इट वाज 1, जिसमें अगर हमारे पास कोई भी डिजिट which is uncertain digit, if it is less than 5 then just drop the uncertain digit, right? So 2.52, 0 was uncertain, it was less than 5, तो हमने सिर्फ 0 को लूज किया। नंबर 2 में जो अनसर्टेन डिजिट है that was 5। अब 5 के लिए हमारे पास कुछ रूल्स थे, जैसे कि पहला रूल कि आपको 5 के बाद में भी डाटा देखना है, कुछ है या नहीं है। अगर वो है तो वो किस तरह का है। जैसे गिवन नंबर में हमें 5 के बाद में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी ये एग्जैक्ट मीन लेवल है। अब ऐसा देखने के बाद उसके पीछे की साइड यानी प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे तो 5 की प्रीसीडिंग डिजिट कौन है यहाँ पर? दैट्स 4 एंड ये 4 कैसा है? इवन नंबर है, ठीक है? वापस रिकॉल करो, 5 आते ही हमें चेक करना है उसकी फॉलोइंग डिजिट्स कैसी हैं भी या नहीं है। अगर नहीं है या जीरोज हैं तब आपको प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना है। प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पर 4 में सिर्फ आपको इतना देखना था कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हमें यहाँ पर 4 मिला। दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो 4.64 रहेगा। अगर 4 की जगह पर कोई भी ऑड नंबर होता तब हम उसको 1 इंक्रीज कर देते, 5 होता 6 कर देते, 9 होता तो 10 हो जाता, दैट मीन्स 0 कैरी हो जाता वहां पर, ठीक? अब अगला जो डाटा है उसमें हमारे पास 8 है अनसर्टेन, 8 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 22.7 का क्या होगा? 8 हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5। नाउ 36.35 अगेन अनसर्टेन कौन है यहाँ पर? 5, उसके आगे यानी फॉलो करती हुई कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमें सिर्फ प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। प्रीसीडिंग डिजिट दैट मीन्स 3 ओवर हियर विच इज एन ऑड नंबर। मैं लिख भी देता हूं जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ऐसा ही हमने सेकंड में किया था। यहाँ पर 4 वॉज इवन, इसलिए वो एज इट इज रहा। यहाँ पर 3 इज ऑड, दैट्स वाई इट विल बी 36.3। तो इस तरह से हमें जब भी दिया जाएगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बचानी है
कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, तो हमेशा पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट हमें इसको काउंट करना रहेगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं, या ऐसा नहीं कि पहले वाले डाटा में हमने 2 को ही लूज कर दिया कि 2 को हटा दो, यहां से राउंड ऑफ हो गया। ध्यान रखेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लूज करेंगे, ना कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लूज करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, इसमें हमें डाटा दिया हुआ था अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमें कैसा दिया जा सकता है, तो हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से भी डाटा दिया जा सकता है। इमेजिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बना कर दिया जाए दैट राउंड ऑफ द फॉलोइंग डाटा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें क्या फोकस करना है कि ये जो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, उसमें फाइनल रिजल्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस बचने हैं। डाटा देख लेते हैं किस तरह का हमारे पास हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर। तो इमेजिन नंबर 1 इट्स 12.3450, कुछ भी इस तरह का। नंबर 2 इसमें 36.3050. Number 3, imagine it's 0.0346. Number 4, it's 1.0025. Number 5, एक और ले लेते हैं यहाँ पर, it's 18.0856. ये कुछ इस तरह के हमारे पास 5 डाटाज हैं, 5 रिजल्ट्स हैं, 5 मेजरमेंट्स हैं, जिनको हमें राउंड ऑफ करना है। बट कैसे राउंड ऑफ करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट्स को राउंड अप करें तो दिस इज हियर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 5 होगी, ठीक है। ये हमारे पास अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो पहले वाले डाटा में क्या दिखा हमें, d इज 5, d के फॉलोइंग डिजिट्स जीरोज हैं, तो हमें प्रीसीडिंग डिजिट्स को देखना होगा। अगर नॉन जीरो होता तो यहीं पर हम सिर्फ एक इंक्रीज कर देते। अभी क्योंकि 5 के बाद में जीरो है तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट 4 है, 4 यानी अगेन एक इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स डोंट टच इट, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। नंबर 2, सेकंड में भी हमारे पास डाउटफुल डिजिट इज 5, 5 के फॉलोइंग डिजिट इज 0, इट्स नॉट एन नॉन जीरो रिजल्ट। सो अगेन हमें इसमें क्या देखना होगा, प्रीसीडिंग डिजिट। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है यहाँ पर, इट इज 3, इट इज 0 एंड 0 इज ऑड और इवन, तो इट इज अगेन एन इवन नंबर, so it will be 36.30, the final result is right. Number 3 में uncertain digit is 4, तो कैसे राउंड अप होगा इसका, राउंड ऑफ करने के लिए 0.0 एंड 4 क्योंकि लेस देन 5 है तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप इट, राइट। कुछ इस तरह का आपको यहां पर करना रहेगा। नंबर 4, ऐसी कंडीशन में अनसर्टेन डिजिट इज 2, तो 2 होने की वजह से ड्रॉप दी अनसर्टेन इफ इट इज लेस देन 5, सो 1.00, दैट्स इट। 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था इसलिए हमने 2 को ड्रॉप किया एंड ऑब्वियसली फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगी। सेम अगर हम यहां पर देखें तो 18.0856, ध्यान दो पिछली बार इस तरह का कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं था। 5 के बाद में यहां पर 6 है, okay, doubtful digit is 5 but it is followed by 6, it is not 0 or nothing, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मीन लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, और क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है इसलिए हम प्रीसीडिंग डिजिट को सीधे 1 बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 की जगह पर 9 यहां पर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको जो भी डाटा दिया जाएगा आप उसको, चाहे वो डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से पूछा गया है या फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से पूछा गया है, हम इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कर सकते हैं। सो नंबर 2, सेकंड हमारे पास रहेगा एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो जब भी आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करना चाहिए, डाटा काम में लेना चाहिए। जैसे कब हमें इस तरह के डाटा की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए आपको कोई भी चीज मेजर करनी है। इमेजिन हमें अगर लेंथ मेजर करनी है, कई बार ऐसा होता है हम सिंगल डाटा में लेंथ मेजर नहीं कर पाते। ऐसा मान भी सकते हैं, इमेजिन हमारे पास एक टेबल है जिसकी सरकमफेरेंस हमें मेजर करनी है, राइट। अब अगर ये सरकमफेरेंस दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से या दो अलग पर्सन इसको मेजर करें तो कोई L1 यूज करेगा, दूसरा L2 यूज करेगा, और फाइनल रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स L1 प्लस L2। ठीक, अब L1 कोई डाटा होगा, L2 कोई डाटा होगा, हो सकता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हों, तो इनके डाटा में डेसिमल पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है हमेशा सेम तरह के डेसिमल पॉइंट्स रहे हों। आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपने कई सारे अलग अलग वेइंग स्केल पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को वेट किया, फिर उन सबको ऐड करना चाहते हैं टू गेट दी टोटल वेट। अब क्योंकि अलग अलग तरह के वेइंग स्केल हैं तो उनके लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकते हैं, उनके डेसिमल पॉइंट्स जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी डाटा को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किस तरह से किया जाता है, सिंगल सा रूल है, बड़ा ही आसान सा, सिंपल सा। तो देखेंगे हम यहाँ पर किस तरह से हमारे पास रूल रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। सो रूल इज सिंपली when two physical quantities are added or subtracted, there should be as many decimal places retained in the final result as there in the number with the least decimal places। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल है, ऑल्दो लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी आपको अजीब लग सकती है। इलेबोरेट कर देता हूं क्या इसका मतलब है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। क्या कहा गया कि टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, देयर शुड बी एज मैनी डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जो आप डाटा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन सभी के डेसिमल प्लेसेस में से जिसके डेसिमल प्लेसेस सबसे कम होंगे उसके डेसिमल प्लेसेस के बराबर आपके रिजल्ट के डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, राइट। इसको एग्जांपल से समझोगे थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। इमेजिन हमें यहाँ पर कुछ डाटा ऐड करना है। इमेजिन हमें ऐड करना है सम ऑफ 3 masses। कैसे masses हैं, इमेजिन 315 ग्राम, नंबर 2 0.58 ग्राम एंड नंबर 3 0.6 ग्राम। इन तीनों को हमें ऐड करके बताना है कि फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। समझ सकते हो, यहां पर तीनों में ही हमारे पास जो पहले वाला डाटा था इसको भी डेसिमल में लिख लेते हैं ना, 0.315। तो यहां पर डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, यहां पर 2 हैं और यहां पर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, जस्ट 1, राइट। करने का तरीका बहुत ही आसान कि नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल प्लेसेस को एक लाइन में रखकर, तो वैसा ही मैं कर रहा हूं यहां पर, राइट। कुछ इस तरह से आप ऐड करते हो। तो जैसे आप ऐड करते हो यहाँ पर 5 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 14, सो 4.1। आप डायरेक्टली उसी तरह से ऐड करेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना है या कुछ और करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास इन तीनों का एडिशन आया। बट क्या ये सही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। रीजन, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, तीनों में से कम कौन सा है, 1 डेसिमल प्लेस इज द लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो हमें ध्यान रखना होगा हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, 1 ही होना चाहिए। दिख कितने रहे हैं, देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस ओवर हियर,
तो हमें क्या करना होगा, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के लिए एक डेसिमल प्लेस के बाद में जो भी नंबर दिखे उसको आप क्या मानेंगे, डाउटफुल, राइट। उसको आप अनसर्टेन डिजिट मानते हुए आप यहां पर इस नंबर 9 को राउंड ऑफ करेंगे। सो 9 कैसा है, 9 डी बन चुका है, विच इज ग्रेटर देन 5। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो आप प्रीसीडिंग रिजल्ट को आफ्टर राउंडिंग ऑफ, प्रीसीडिंग रिजल्ट को क्या करेंगे हम, 1 इंक्रीज करेंगे, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना माना जाएगा, इट विल बी 1.5 ग्राम। ऑलराइट, हमें पहले जैसा डाटा दिया गया है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते, ऐड करने के लिए कहा गया है नॉर्मली हमने ऐड किया, एंड देन जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जस्ट उसमें उसकी राउंडिंग ऑफ लगाई, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, सीधे जैसे हमें दिया गया था हमने सबके डेसिमल प्लेसेस लिखे। इन तीनों में से सबसे कम किसके पास थे, 1 थे। कितने थे मैटर करता है, किसके पास थे मैटर नहीं करता। सो 1 डेसिमल प्लेस इज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। अब ठीक इसी तरह से हम मैथमेटिकल ऑपरेटर नंबर 3 पर चलते हैं, एंड क्या दिखेगा हमें 3 में, या 3 किसके लिए होगा, तो 3 होगा हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक, अगर मुझे 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तब हमारे पास जो रूल होगा वो किस तरह का होगा, ये हमें देखना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैसा डेटा आने वाला है, जस्ट लुक क्लोजली, क्या उसका रिजल्ट रहेगा ये देखते हैं। तो रिजल्ट रूल क्या रहेगा ये देखते हैं। तो रूल होगा हमारे पास, व्हेन टू measured values are multiplied or divided, there should be as many significant figures retained in the final result as are there in the original number with the least significant figures। ओके, क्या है हमारे पास रूल, व्हेन टू मेजर्ड वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। इनफैक्ट आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक्सपोनेंट। किसी भी तरह की एक्सपोनेंट के लिए भी यही रूल लगेगा। ओके, किसी भी तरह की पावर के लिए यानी एक्सपोनेंट के लिए भी यही रूल लगेगा। तो व्हेन टू मेजर्ड वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, या किसी एक मेजर्ड वैल्यू का रूट लिया गया है, स्क्वायर किया गया है, क्यूब किया गया है, then there should be as many significant figures retained in the final result as there in the original number with the least significant figures। जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, राइट, जितने भी नंबर्स थे उनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर के डाटा को आपको उठाना है, देखना है कितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एंड फाइनल रिजल्ट में राउंडिंग ऑफ उसी के हिसाब से कर लेना है। तो ध्यान क्या रखेंगे, यहां पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर कर रहे हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसको कंसीडर किया गया था, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर किया गया था, राइट। देख सकते हो आप रूल में यहां पर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बारे में हमने देखा था, जबकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी भी एक्सपोनेंट वाले रिजल्ट में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखना है। कम क्या चाहिए, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिया जा सकता है, एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल लिया जा सकता है, इमेजिन इफ measured distance between 2 points is 4.11 meter, right, in a time interval 1.2 second। और अब अगर हमसे पूछा जाए then velocity कितनी होगी, ओके, जिसने भी ट्रेवल किया तब यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेसिक सा रिजल्ट है, हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी पूछी है, फॉर्मूला सभी को याद आ रहा होगा।
वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, राइट? बेसिक 9th क्लास वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। यानी हमें 4.11 डिवाइडेड बाय 1.2, हमें इसको डिवाइड करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब डिवाइड करोगे 4.11 डिवाइड बाय 1.2, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं अभी के लिए, राइट? बट एग्जाम में आपको पूरा करना होगा। तो 3.425 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगा। बट क्या हम ये फाइनल आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। रीजन इज सिंपल कि जो हमें डिस्टेंस दी गई है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है वहां पर? 3, टाइम इंटरवल में कितनी है? 2, कम कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है टाइम इंटरवल में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। यानी हम फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही दे पाएंगे, 3 या 4 या 5 नहीं दे पाएंगे। सो जो रिजल्ट है हमारे पास, इट्स 3.425। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएं तो 3, 4, 2, 5 सभी के सब नॉन जीरो हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 4 बनती है, जबकि हमें फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को 2 रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल इन द डाटा। तो क्या करना होगा? जैसा कि मैंने बताया था, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला डाटा रखेंगे, जबकि जो 2 एंड 5 है इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा। दैट मीन्स हमारे पास इनसिग्निफिकेंट डाटा कौन सा हुआ? हमारे पास इनसिग्निफिकेंट डाटा हुआ या इनसिग्निफिकेंट नंबर हुआ ये 2 यहाँ पर, राइट? अब इस 2 के लिए हम क्या देखेंगे? इट इज इनसिग्निफिकेंट और डाउटफुल और अनसर्टेन। तो ये लेस देन 5 वाली कंडीशन है। दैट मीन्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ हमें वेलोसिटी क्या लिखनी चाहिए? तो वेलोसिटी फाइनली हमारे पास 3.4 मीटर पर सेकेंड मार्क करनी होगी एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी में आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। पहले भी मैंने बताया था, इस वाले रूल में हम किसी भी तरह की एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट भी मल्टीप्लिकेशन का ही एक तरीका है। एक तरह से देखा जाए तो डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन का ही एक तरीका है, राइट? नेगेटिव पावर्स को डील करने का। तो चाहे वो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या एक्सपोनेंट हो, सभी में यही रूल लगेगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना पड़ता है। उसी के हिसाब से आप इन दोनों को राउंड ऑफ करते हो। ओके,